हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मन का सामर्थ्य। विपत्ति आने या शारीरिक कष्टों के प्राप्त होते ही मनुष्य सोचने लगते हैं कि पता नहीं यह कष्ट कब दूर होंगे, इनसे किस प्रकार छुटकारा मिलेगा। स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य कष्ट नहीं चाहता। वो सदैव ही आराम, सुख का वातावरण ही चाहता है, परंतु सभी प्रकार से सुख और सदा प्रसन्नता मिल नहीं पाती। इसके अनेक कारण हैं। हमारे मनुष्यों ने शाश्वत सुख और चिरंतन आनंद पाने के लिए अनेक साधन या कष्टों के निवारण के लिए अनेक उपाय बताए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ आदि विधाता के हाथ में है, हम तो केवल भोगने के लिए हैं। कुछ विद्वान कहते हैं ये सब मन की ही विभिन्न स्थितियां हैं। कुछ कहते हैं जब तक अज्ञान रहता है तभी यह देह का भाव रहता है, और चूँकि कष्ट देह तक ही सीमित है, इसलिए जब ज्ञान का उदय हो जाता है तो देह ध्यान भी समाप्त हो जाता है और परिणामतः कष्ट भी। इस प्रकार जितने लोग उतनी विचारधाराएं सामने आ जाती है, परंतु एक बात सभी में उभयनिष्ठ है, वो है मन। सभी कुछ मन के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। तो यह मन है क्या? यह सभी प्रकार के संवेदना किस कारण ग्रहण करता है और अपना स्वरूप किस प्रकार बनाए रखता है? यह किस पदार्थ से मेल रखता है या विद्युन्मय कण है? क्या ये कोई विचित्र तथ्य है जो दिखाई नहीं देता पर अनुभव में अवश्य आता रहता है? यह अकेला ही है या इसके अन्य अवयव भी हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न चिंतनशील व्यक्ति में उठते रहते हैं। विभिन्न मतों और सिद्धांतों का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर पता चलता है कि मन इच्छाओं का जनक और भोक्ता दोनों ही है। इसमें उठने वाले विचारों, संकल्प और विकल्पों को मार्गदर्शन कर उचित निर्णय लेने की क्षमता वाली शक्ति को बुद्धि कहा जाता है। मन यदि बुद्धि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो संकल्प और विकल्पात्मक द्वंद्व उत्पन्न नहीं हो पाते, परंतु यदि मन स्वेच्छाचारी हो जाए तो वो बुद्धि के दिए गए निर्देशों को नहीं मानता। इस स्थिति में वो इंद्रियों का दास बनकर उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगता है। आश्चर्य तो यही है कि मन सभी इंद्रियों का स्वामी होते हुए भी सेवक बनकर कष्ट पाते हुए इन्हीं में सुख मानने लगते हैं। इंद्रियों की संख्या 10 और प्रत्येक का सामर्थ्य भी एक बढ़कर है। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, इंद्रियाणि परण्य होरी इंद्रियेभ्य परं मनः परंसस्तु पराबुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तुतः। अर्थात शरीर से अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से अधिक श्रेष्ठ है बुद्धि, तथा बुद्धि से श्रेष्ठ है वह अर्थात आत्मा। परंतु यदि देखा जाता है कि मन में छोटी सी इच्छा के जागते ही अपने वजनदार शरीर को उछालकर हम कितने ही दूर तक जाने को विवश हो जाते हैं। मन में थोड़ी सी भी क्षोभ आते ही हम रात की नींद नहीं ले पाते। उसकी क्षणिक उद्वेलित होने पर हम मारने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसी के स्पंदन से किसी पर मोहित हो जाते हैं और इसी की स्थिरता से जीवन का सारा रहस्य जानकर अपने आप को जान जाते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों से ऊपर हो जाते हैं। मन अपना कार्यजाल किस प्रकार बनाता है और किन की सहायता से इसे फैलाए रखता है, इसकी जानकारी देने के लिए इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जानना आवश्यक हो जाता है।
5 ज्ञानेंद्रिय होती है, जिसका नाम है कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक। 5 ही कर्मेंद्रियाँ होती है, जिनका नाम है वाक, पाणि हाथ, पायु पैर, पायु गुदा, उपस्थ जननेंद्रिय। मन इन 10 इंद्रियों में अपना भ्रमण कर संसार बनाए रखता है, परंतु इनकी विशेषता यही है कि एक बार में यह इनमें से किसी एक के साथ ही रह सकता है और इनके साथ बने रहने का समय और पथ उसकी इच्छानुसार बढ़ाता घटाता बदलते रहता है। मन का निचला भाग तो इन 10 इंद्रियों का साथ संपर्क में रहता है और ऊपरी भाग बुद्धि के संपर्क में रहता है, जो इसकी प्रत्येक क्रियाकलाप का अवलोकन करती रहती है और समय समय पर अपने निर्णय से अवगत कराती रहती है। लेकिन मन इसके सलाह पर चलने के स्थान पर उसे ही अपने अधीन बनाने की चेष्टा करते रहता है, फिर स्वेच्छाचारी बन जाता है। स्वेच्छाचारी मन बुद्धि को अपने बस में करके मनमानापन करने लगता है और सुख दुख लाभ हानि आदि द्वंद्वों का अनुभव करता है। परंतु यदि मन इंद्रियों से कष्ट हटकर बुद्धि की ओर पूर्णतः आकर्षित हो जाता है तो वो सात्विकता पाकर मनमानी करने से दूर हो जाता है। इस अवस्था में वो अपने को कर्तापन में डुबाए रखता है, जिससे अहंकार नामक नया घटक उसके साथ जुड़ जाता है। यह दृढ़ परावर्तक की तरह काम करता है। जब मन इसके प्रभाव से टकरा कर किसी इंद्रिय समूह के साथ जुड़ जाता है तो उसे अपने पूर्व स्थिति में आने के लिए वो अभ्यास करना पड़ता है। इसी प्रकार का लगातार अभ्यास करते करते जब मन का तारतम्य बुद्धि के साथ स्थायी हो जाता है तो अहंकार से मुक्त हो जाता है और उससे शुद्ध मानसिक तरंग उत्सर्जित होने लगता है। हेलो दोस्तों, आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। फिर इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया होगा, इसी ज्ञानवर्धक वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।